हेलो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी मार्च के महीने की एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। देखेंगे कि आपके लिए ये महीना, मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। आपके करियर के रिगार्ड, आपका पर्सनल ग्रोथ के रिगार्ड, आपके जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, प्रॉपर्टी, असेट्स, ठीक है, सबके बारे में बात करेंगे। लव लाइफ, मैरिज लाइफ, ओके। तो देखते हैं स्कॉर्पियोस, क्या ये जनरल रीडिंग क्या कुछ मैसेज देता है आपको। याद रखिएगा, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। उसी तरीके से आपको वॉच करना है। हो सकता है किसी से करियर के रिगार्ड मैच करे, किसी से लव लाइफ, किसी से पूरी तरीके से मैच कर जाए, ठीक है। गाइडेंस पे ध्यान दीजिएगा। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस मत करिएगा। अगर आप किसी भी तरीके के लर्निंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं या करने का विचार कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रमोशंस एग्जाम्स की, इंटरव्यू की तैयारी में हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप उसे देख सकते हैं। लक इज ऑन योर साइड। आपको पता है स्कॉर्पियोस, ये पूरे साल आप एक साइलेंट सक्सेसफुल पर्सन रहने वाले हैं, ठीक है। मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूं, एक साइलेंट सक्सेसफुल, वो आपको पता चल जाएगा। किसी किसी के लाइफ में शुरू शुरू हो चुका है वो टाइम पीरियड, और किसी के साथ आने वाले समय में होता चला जाएगा। डिपेंड्स कि आपकी पर्सनल चार्ट में कौन सी महादशा दशा चल रही है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, ठीक है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं स्कॉर्पियोस की जनरल बेसिस पे बात करूं तो बुरे दिन खत्म। पहले के मुकाबले 2026 आपके लिए बहुत ब्रेक थ्रू टर्निंग पॉइंट ईयर रहने वाला है, बशर्ते आप सिग्नल्स को डिकोड करें और उस मार्ग पे चले जो गाइडेंस। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड रहता है, स्कॉर्पियो का मतलब ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। स्कॉर्पियो को दूसरे वर्ड से अगर जोड़ा जाए तो फिनिक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। जितना फास्ट, ये बात मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया है, मे बी ईयरली हॉरोस्कोप की रीडिंग में, कि जितना फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे ज़ोडिएक साइंस का होता है, उसके 4 गुना मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग स्कॉर्पियो के लाइफ में होता है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे कुछ मैसेजेस ऐसे आए हैं अभी ये 2 कार्ड के माध्यम से ही, तभी मैंने इस बात का आपको जिक्र किया, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जैसे कि मैंने कहा साइलेंट सक्सेसफुल का ईयर है ये आपके लिए। आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते रहे, अपने लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्सेप्ट करते रहे, मतलब कि जो परिवर्तन आना चाह रहे हैं आपके लाइफ में, उसे एक्सेप्ट करके, उसे सराखों पे रख के, ठीक है ना, आप उस राह पे चलते चले गए बिना कुछ ज्यादा सवाल जवाब शिकायत किए, तो यस, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। हालांकि ये मार्च की रीडिंग है, ठीक है ना, लेकिन ये जो न्यू स्टार्ट आपके लिए हो रहा है ना, मतलब कि बहुत सारे लोगों के लिए मार्च से वो स्टार्ट हो रहा है। बहुत लोगों के लाइफ में दिसंबर 2025 से ही हो चुका है, जनवरी में भी हुआ है, और अब मार्च का महीना भी एक ब्रेक थ्रू, एक टर्निंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज जब ऑब्स्टेकल के रूप में, चैलेंजेस के रूप में आपके सामने आता है, दैट मीन्स ये नहीं होता कि वो आपकी परीक्षा ली जा रही है। एक लास्ट कॉल होता है कि बस ये तुम्हारा टेस्टिंग टाइम है, इसको पार कर जाओ, इसके बाद तुम्हें नए चीजों में ढाल दिया जाएगा। और जब भी हम अपनी लाइफ में किसी नई चीज को स्टार्ट करते हैं या नई जर्नी स्टार्ट होने वाली होती है, तो वहां पे थोड़ी पीड़ा, थोड़ी कष्टदायक चीजें होती है। जिस तरीके से एक नर्सरी में बच्चा ABCD सीखता है, ठीक है, फर्स्ट क्लास में सेंटेंस बनाना सीखता है, तो उसको थोड़ी सी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर पाता है, वो नया नया वो सीख रहा है, ओके। उसी तरीके से हमारे लाइफ का हर एक चैप्टर होता है, हर एक स्टेज होता है, ठीक है। तो लक इज ऑन योर साइड। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अपना सब कुछ आपने खो दिया है, एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नई लर्निंग्स करना चाहते हैं, नए कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, जॉब शिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, टॉक्सिसिटी से निकलने का सोच रहे हैं अपने अंदर की या अपने सराउंड की, तो लक इज ऑन योर साइड एंड न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो न्यू स्टार्ट कमिंग मीन्स यही होगा कि एक तो मैं आपको बोलूंगी कि न्यू मून्स जब भी आते हैं, थोड़ा सा आप इस चीज को, रेमेडी को फॉलो करें। टेक सॉल्ट बाथ, ओके। सॉल्ट बाथ आपके लिए बहुत रामबान काम करेगा। मैंने जितने स्कॉर्पियोस को स्पेशली मैं ये एडवाइस करती हूँ जो
ट्रॉमा फेस से निकले हैं, स्पेशली अपने रिलेशनशिप डाइवोर्स वाले सिचुएशन से, उनको तो मैं ये जरूर सजेस्ट करती हूँ। और एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है, यकीन मानिए, एक दिन में रिजल्ट किसी भी चीज का नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर यही कहूंगी, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अब इसके नीचे देखिए क्या है, यू आर गुड इनफ। यह आपके लिए एक अफर्मेशन है, आई एम गुड इनफ। ओके, अपने आप में ही कैपेबल हूं, जैसी हूं जैसा हूं अपने आप में ही कैपेबल हूं। ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, क्योंकि रीडिंग स्टार्ट होते ही मुझे यहाँ पे पॉजिटिविटी की वाइब्स आने लग गई है। ठीक है, अभी बाकी और कार्ड्स निकालेंगे तो डेफिनेटली और भी पता चल जाएगा। तो लक इज ऑन योर साइड। कन्या राशि के बाद आपकी रीडिंग में ये कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ही आई एम लकी लिखना तो बनता है, तो लिख दीजिए। ओके, और जो भी लकी आपके लाइफ में होने वाला है, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है, लेकिन बिलीव करिए ये इम्पॉसिबल चीजें होंगी। ओके, अनप्रिडिक्टेबल, कि आपने सोचा नहीं होगा उस साइड से आपको फायदा हो जाएगा। कि हमारी होप्स होती है ना कि ये वाली साइड में चीजें ठीक हो जाए, उस वाली साइड में चीजें ठीक हो जाए। हो सकता है आपके मन मुताबिक ना हो, लेकिन जो होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लक इस टाइम पे आपके साइड है। दूसरी बात, आप इस टाइम पे जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन चीज जायज होनी चाहिए, याद रखिएगा। विश आपकी जायज होनी चाहिए। द क्रिएटर, देख लीजिए आ गया मैसेज, द क्रिएटर बनने का, कि अब तक आपने लोगों की हाँ में हाँ मिलाई, ठीक है, लोगों का हित सोचकर बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए, अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी लाइट को आपने डिम कर दिया कि कोई बात नहीं, रिश्ता बच रहा है, कोई बात नहीं, शांति बनी हुई है। तो द क्रिएटर की इसी संयम ने, इसी पेशेंस ने आपको क्रिएटर बनने में मदद की है। आप इस महीने बहुत चीजों के खुद निर्माता बनेंगे, जिसे कहते हैं किसी किसी के लिए होगा, जैसे कि यहाँ पे न्यू स्टार्ट इज कमिंग से आप देख रहे हैं कि एक नया वर्जन निकल के आना, टोटली सब कुछ नया करना, अपने हेयर स्टाइल में चेंजेस करना, अपने ड्रेसअप्स में चेंजेस करना, ठीक है, अपने आप को बार बार शीशे में देखकर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना, अपने आप में स्माइल करना। जरूरी नहीं है कि कोई चाहिए मुझे स्माइल करने के लिए, कि किसी के साथ में हंसू। एक डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इमोशंस हाई रहेंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे कार्ड में है कि इमोशंस आर रनिंग हाई, बट क्या होगा, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, थोड़ा सा अक्वेरियस काइंड ऑफ एनर्जी में। अक्वेरियस कैसे होते हैं, फ्रीडम लवर, ठीक है, जैसी भी स्थिति है खुश रहने की कोशिश करते हैं, कि लेट इट बी, गो विद द फ्लो, इस तरीके की। तो न्यू स्टार्ट इज कमिंग, किसी के लिए लव लाइफ में, तो किसी के लिए मैरिड लाइफ में। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे एक्वेरियस, बहुत सारे स्कॉर्पियोस अपनी फील्ड चेंज करेंगे, ठीक है, या फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया स्किल सीखेंगे, नई चीजों में एनरोल करेंगे। ओके, ऑलरेडी ही आप वर्किंग है, ठीक है, उसी में अपने स्किल को और अपडेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नए रोल्स मिल सकते हैं आपको, एप्रिसिएशन मिल सकती है आपको। द क्रिएटर का आ रहा है, यहाँ पे कुछ बड़ा करके दिखाना है, बिग विजन्स। ओके, यहाँ पे यही है मैसेज। अब देख लीजिए, फ्लावरिंग का कार्ड है, ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो। जैसे कि मुझे रीडिंग के स्टार्टिंग में ही वाइब्स आ गई थी कि आज की आपकी रीडिंग जो होने वाली है बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होने वाली है, ठीक है। और यही प्रे करूंगी कि जितनी अच्छी रीडिंग आ रही है उसके रिजल्ट भी आपके लाइफ में उतना ही अच्छा देखने को मिले। कंप्लीशन, एक जैसे कि मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आपका टूटा हिस्सा कोई यहाँ पे जोड़ने आ रहा है, या फिर ये आप खुद कर रहे हो कि मुझे किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत मैंने ढूंढ लिया दूसरों में पूर्णता, अपने आप को पूर्णत करने के लिए, लेकिन अब ये पूर्णत मैं खुद करूंगा। किसी के लिए होगा अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, आप किसी से 2 कदम 4 कदम आगे निकल जाएंगे। कि होता है ना कि जब तक हम सोचते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, उसे कितना फर्क पड़ रहा है। ओके, मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे गो विद द फ्लो का कार्ड आ गया है, थंडरबोल्ट। ओके, कहीं पे आप बोलना नहीं जानते थे, वहां पे आप बोलना सीख जाएंगे। अपने लिए एक्शंस लेना नहीं जानते थे, एक्शंस लेंगे आप, ठीक है। अपनी बात को बहुत ही बेबाकी से आप यहाँ पे बोलने वाले हैं इस महीने, ठीक है ना। थोड़ा स्मार्ट वे में बस आपको हैंडलिंग करना है, क्योंकि स्कॉर्पियोस देखिए, इंट्यूशन तो आपका मजबूत रहेगा, बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, ठीक है, लेकिन ओवर रिएक्शन से आपको नुकसान हो सकता है।
ओवर रिएक्ट करना आपको नुकसान दे सकता है, किसी भी मामले में कह लो, कोई लीगल मामला चल रहा है आपका, कोई भी चीज है, फेवर में जाते जाते डिसफेवर हो सकती है। तो जैसे कि मैंने क्या कहा कि हो सकता है कि किसी चीज में आप उलझे हुए हैं, आपको लग रहा है कि ये तो 60% 50% मेरे हित में जा रही हैं चीजें और 50% सामने वाले के हित में जा रही हैं, तो थोड़ा सा संयम से काम ले ले, नेक्स्ट टाइम आपके हिस्से में 80% चला जाएगा। ओके, तो यही कहूंगी मैं, यहाँ पे कंप्लीशन है कि टूटी हुई चीज को आप खुद मेंड कर रहे हैं। क्या? मेरी मानसिक शांति जो खत्म हुई थी, ठीक है, मेरी बॉडी में जो मैंने पेन सहा है इमोशनली फिजिकली, ठीक है, उसको आप पूरा करने का समय आ गया है। ठीक है, वो आप हर कोशिश कर रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं। ओके, और ये आप खुद कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज से? ज्ञान से। ज्ञान किसी भी चीज का, स्पिरिचुअल ज्ञान ज्यादा, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान ज्यादा। ओके, रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं आप। ठीक है, ये ना सोच के, जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि अगर मैं खुद की हीलिंग करवा रही हूं, ठीक है, तो क्या वो मुझे भूल जाएगा? बहुत ही, जिसे कहते हैं, ये इनसिक्योर क्वेश्चन है। लेकिन शुरू शुरू में होता है ऐसा, जब भी हम किसी रिलेशनशिप में कॉर्ड कटिंग करते हैं या फिर हीलिंग करते हैं, तो ऐसा सवाल होता है। ठीक है, तो मेरा वहां पे बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर रहता है कि तुम्हारा केंद्रित अगर तुम खुद हो तो तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम्हारा केंद्र अगर कोई और होगा तो तुम बिल्कुल नहीं ठीक हो सकती, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, चाहे जेंट्स है चाहे फीमेल है। ओके, कि क्या मेरी हीलिंग होने से वो मुझे छोड़ के चला जाएगा? हम कहते हैं कि वो तो भगवान जाने, ठीक है ना, वो तो तुम्हें सोचना ही नहीं है, तुम्हें पहले खुद इस जंजाल से निकलना है। कौन सा? ये जो इतना ज्यादा इमोशनली ट्रॉमा के अंदर आप फंसे हुए हो। तो यही कहने का मतलब है, अभी केंद्र आप अपना खुद रहेंगे कि कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं सोचना, भाड़ में जाए। ठीक है, इस तरीके की, कि अगर आप किसी रिलेशनशिप से निकल चुके हैं स्पेशली, ठीक है, कि अब मैं खुद का क्रिएटर खुद हूं, इस तरीके की बातें। लक इज ऑन योर साइड, यही मैसेज देता है कि भाग्य ने एक और जीवन मेरे को दिया है। बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा, फिनिक्स, फिनिक्स क्या होता है कि राइज फ्रॉम एशिस, कि राख से उठ के, ठीक है ना, राख से उठ के एक नया वर्जन बनना। ओके, फर्श से अर्श तक पहुंचना। ओके, खाक से फिर से खुद को तैयार करना। ठीक है, तो यहां पर यही कहूंगी कि खुद के ऊपर अगर केंद्रित रहेंगे तो चीजें आपके साइड अपने आप होती चली जाएंगी, सब कर्मा वर्मा सबको मिल जाएगा। लेकिन अगर अभी भी ध्यान किसी और की तरफ केंद्रित रहेगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फ्लारिंग का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, कि कहीं पे आपने बहुत समय पहले शायद पैसा फंसाया होगा या पैसे लगाए होंगे, शायद आप भूल भी गए होंगे लगाकर, वहां से वापिस आएगा पैसा। ठीक है, किसी भी मामले में आ सकता है। शादी में जितना पैसा लगाया था, ठीक है, शादी ढंग से मूव ऑन नहीं हो पाई, मूव नहीं कर पाई, ओके, सारा पैसा आपको वापिस मिल रहा है वहां से। ठीक है, उसी चीज की लड़ाई है कि जब मेरा रहना ही नहीं है वहां पे तो मुझे सारा अपना चाहिए, मुझे एलिमनी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा है वो मुझे वापिस चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा कि आपने अगर पैसों का बहुत नुकसान झेला है ना, किसी ऐसी चीज को ठीक करने में, कि कहते हैं ना कि अंत तक इंसान अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करता है, ठीक करने की कोशिश करती है, तो वो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि होंगी, ठीक होंगी, डेफिनेटली होंगी। जॉब नहीं थी आपके पास, जॉब मिलेगी आपको, बेशक आपको छोटा मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, यहाँ पर तो मैं यही कहूंगी। नॉर्थ स्टार का कार्ड है ये। ओके, कंपोजर का कार्ड है। मेडिटेशन एंड योगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर्सपेक्टिव, आपके देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया ही आपकी लाइफ की दशा को बदल रहा है। कहते हैं ना कि नजरिया बदलो, ठीक है, नजरिया बदलो, ठीक है, दिशा बदलो, दशा अपने आप बदल जाएगी। यही चीज है जिसे कहूंगी मैं कि थर्ड आई ओपन होना, बहुत लोगों का अवेकनिंग होना। जब भी हमारे थर्ड आई चक्रा ब्लॉकेज रहता है, चाहे हम जितने भी इंट्यूटिव क्यों ना हो, हम नहीं कनेक्ट कर पाते, तो कहीं कहीं पे लेट इट बी की एनर्जी में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसे कहते हैं ना कि स्मार्ट वे में हैंडलिंग करना। कि जैसे होता है कि जो भी मंगल से रूल्ड पर्सन होते हैं, जैसे कि स्कॉर्पियोस मंगल से रूल्ड पर्सन होते हैं, तो गुस्सा क्या होता है, जैसे फायर एनर्जी में होता है, एरीज लियो सेजिटेरियस में होता है कि एकदम से गुस्सा आता है, ठीक है ना, हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं, नहीं देखते कि आगे क्या होगा पीछे क्या होगा। तो वहीं पे आप स्मार्ट वे में हैंडलिंग कर रहे हैं कि नहीं, मुझे जीतने के लिए अगर 2 कदम पीछे हटना पड़े तो ठीक है, जिससे कि 4 कदम और आगे दौड़ लगा के मैं जीत जाऊं। जब दुश्मन को लगे, जब कॉम्पिटिटर को लगे कि ये तो हार चुका है, थक चुका है, तब ही मुझे अपनी बाजी चल देनी है।
बस यही choices. Yes, there are a lot of opportunities waiting for you. Don't doubt yourself and trust your instinct in choosing the best possible decision. Okay, Scorpios, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है. डेफिनेटली ही अगर आप कुछ लर्निंग स्किल्स कुछ भी सीखना चाहते हैं, जिस फील्ड में हैं वहीं पे अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां पे थोड़ा सोचिएगा. लेकिन यहाँ पे लर्निंग का स्किल अपग्रेड का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि वहां पे आपको सक्सेसफुल मिलेगी. लर्निंग का विचार कर रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ों से सलाह मशवरा कीजिए, या फिर अपने कुंडली के अकॉर्डिंग भी आप कंसल्ट कर सकते हैं. ठीक है, दो चीजें एक साथ करना, ये भी चीजें पॉसिबल है कि ऑलरेडी आप किसी बिजनेस में हैं, साइड बाय साइड आप कुछ और पैसिव इनकम के लिए रास्ता खोल रहे हैं. ओके, प्लानिंग्स करते दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, मैं प्लानिंग की बात यहाँ पे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मार्च के महीने में थोड़ा सा स्टार्टअप्स मैं कम ही कहूंगी. आप यहाँ पे लर्निंग पे ध्यान दे सकते हैं, प्लानिंग्स पे ध्यान दे सकते हैं, लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट से बचे इस महीने, यही कहूंगी. तो योर व्यू पॉइंट अबाउट मनी इज चेंजिंग पॉजिटिवली. ठीक है, मनी मैनेजिंग को फाइनेंस मैनेजिंग में, ठीक है, आपका और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है. और इट्स टाइम टू सी द बिगर पिक्चर इन ग्रोइंग योर फाइनेंसेस. योर वैल्यूज आर अफेक्टिंग योर डिसीजंस. ठीक है, you are facing the future with excitement as you follow your dreams and embrace your passions in life. You are now directed to your life's purpose. कि बहुत लोग यहाँ पे ऐसे राह में जाने वाले हैं जो उनकी पूरी डेस्टिनी, पूरा लाइफ को ही चेंज कर देगा. ओके, योर कामनेस इज नेसेसरी इन दिस सिचुएशन. जैसे कि मैंने कहा कि स्मार्ट वे में हैंडल करना है. देखिए यहाँ पे थिंग्स माइट बी बियॉन्ड योर कंट्रोल, कि कभी कभी चीजें ऐसी होंगी कि आपको लगेगा कि ये तो मेरे बारे में झूठ बोल रहा है, ये तो मेरे बारे में अफवाह फैला रही है. ठीक है, ये तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मेरे ऊपर ही सारे दोष मंड दे रहा है. ठीक है, और आप प्रूफ करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं होगा. तो तभी मैंने कहा थोड़ा सा प्लानिंग प्रिपरेशन के साथ आप अगर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे वहां पे, एंड देन फिर 4 कदम आगे बढ़ के जाएंगे, क्योंकि प्रूफ के बिना तो कुछ नहीं कर सकते ना आप. तो आप क्यों, कोई भी नहीं कर सकता. तो आपको यहाँ पर यही कहूंगी कि इस महीने स्मार्टली हैंडल करना आपके लिए बेहतरी रहेगी. देखते हैं आगे और क्या मैसेज है. आई एम लकी लिखकर जरूर रीडिंग को क्लेम कीजिएगा एंड उसकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए मैनिफेस्ट कीजिएगा कि मैसेजेस बहुत 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 पॉजिटिव है. बहुत चैरियट, वॉरियर एनर्जी यहाँ पे, क्रिएटर एंड चैरियट, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन. बहुत सुंदर, बहुत. किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स. अगर आप सिंगल है, ठीक है, सिंगल है यहाँ पे, यस, कोलैब करके काम करना पड़ेगा आपको. टीम वर्क के साथ काम करने से, अगर आप टीम वर्क रिलेटेड कुछ काम करते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप में बिजनेस है, या फिर आप लीड करते हैं, या फिर आप खुद किसी के अंडर काम करते हैं, ठीक है ना, तो इस महीने टीम वर्क में सहयोग बना के रखना, उसी थ्रू से आपको हेल्प मिलेगी. ठीक है, यहाँ पे किसी फ्रेंड के थ्रू से या फिर किसी पुराने फ्रेंड के थ्रू से आपको कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक में. ग्रुप स्टडी, अगर आप एजुकेशन के लिए देख रहे हैं इस वीडियो को, ग्रुप स्टडी करना बेनिफिशियल रहेगा. ओके, ग्रुप स्टडी में भी ऐसे लोग शामिल होंगे आपके साथ जहां पे हो सकता है कि ये बहुत लंबे समय से आपके अच्छे फ्रेंड रहे हैं. ठीक है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू और उनका पॉइंट ऑफ व्यू टोटली अलग होगा एक दूसरे से. ठीक है, लेकिन होगा ये फायदा. इसीलिए ये वीडियो आपके सामने पहले आ गई है कि अगर आप एजुकेशन के लिहाज से देख रहे हैं इस वीडियो को, कि अलग अलग विचारों के होने के बावजूद भी फायदा आपको होगा. क्यों? क्योंकि उनसे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ. अगेन मैं कह रही हूं, लक इज ऑन योर साइड स्कॉर्पियोस. बस स्मार्टली आपको हैंडल करना है सब कुछ. वॉरियर एनर्जी आपकी दिखा रही है, बहुत बैलेंस एनर्जी दिखा रही है. ठीक है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी दोनों ही यहाँ पे बैलेंस दिखा रही है. ठीक है, कि ना तो ज्यादा आप इम्पल्स हो रहे हैं और ना ज्यादा आप एग्रेशन हो रहे हैं. ठीक है, आपको इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, तभी आपको फायदा होगा. सेकंड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यही एनर्जी आपको आगे जाकर किंग ऑफ पेंटिकल्स की फायदे करवा रही है. ठीक है, वर्क स्मार्टली एंड
अबंडेंस भर भर के आ रही है आपके पास। यहाँ पर भी मैं कहूंगी कि कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस करने का अगर प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो इस महीने प्लानिंग्स पे ही आप फोकस करिए। ओके, बहुत सारे लोग इस महीने प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं एक्सपेंशंस के लिए। ओके, डिसिप्लिन रहने से आपको यहाँ पे जरूर फायदा मिलेगा। जो भी स्कॉर्पियोस बिल्कुल निरंतर प्रयास करते आए हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते आए हैं अपने काम काज में, ओके, उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। और यहाँ पे यही चीज दिखा रहा है कि साहस के साथ साथ इंटेलिजेंसी के साथ साथ क्या जरूरत है कि अगर आप किसी कंपनी के मालिक है, सीईओ है, एचआर है, किसी भी अच्छे तबके में काम करते हैं जहां आपके सुनी जाती है, आपकी जो ओपिनियन है वो भी वैल्यू रखती है, तो आपको वहां खुद भी उपस्थित रहना पड़ेगा। अगर आप घर से वॉच करते हैं, कैमरा लगे हुए हैं, घर पे बैठे बैठे देख रहे हैं, तो वहां आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे राजा डिसिप्लिन को फॉलो करता है, ठीक है, उसके अनुयायी, उसके जो फॉलोअर्स है उसी तरीके के होते हैं, उसको जो फॉलो कर रहे होते हैं, उनके जो सेवक होते हैं, उनके जो एम्प्लॉय होते हैं। तो यही चीज है, मधुरता बनेगी। जो मंथ का एंड होगा, बहुत मधुर संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लोगों के प्रति आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा और वहीं पे लोगों का पर्सपेक्टिव भी आपके प्रति चेंज हो रहा है। ओके, तो यस, वर्क स्मार्टली, फिर से कहूंगी। जो सिंगल है, अगर लव लाइफ की बात करूं मैं, सिंगल की श्रेणी में है, शादी योग्य उनकी उम्र हो चुकी है। इन दिनों आपका किसी की तरफ बहुत ज्यादा फीलिंग्स डेवलप होना, अंदर बहुत ज्यादा फीलिंग्स, न्यू फीलिंग्स डेवलप होना यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनकी शायद अप्रोच आपकी तरफ बहुत कम है, लेकिन आपके अंदर उनके लिए बहुत फीलिंग्स है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, मतलब आपका कोई क्रश है या आपकी कोई क्रश है, ठीक है, कि वो भी इमोशनली इन्वॉल्व्ड है, पर उतना नहीं जितना आप उनकी तरफ आकृष्ट है। बेबी प्लान, फैमिली आगे बढ़ाने को लेकर प्लानिंग वगैरह भी हो सकती है इस महीने। यस, मैरिज प्रपोजल्स आना आपके लिए, सिंगल की श्रेणी में जो है डाइवोर्सी है, सेपरेटेड है, या ठीक है, किसी भी तरीके रूप से आप सिंगल है यदि, तो मैरिज प्रपोजल आ सकता है आपके लिए। और इमोशनली मतलब आप सेटिस्फाई होंगे, चाहे लव मैरिज के रिगार्ड आ रहा है, वैसे ये अरेंज मैरिज का ज्यादा दिखा रहा है कि अच्छे खासे हाई स्टैंडर्ड, हाई मोरल्स, ठीक है, अच्छे एथिक वाले, आपकी वाइफ के साथ मैच करने वाले, जैसे कि मैंने कहा अरेंज मैरिज के रिगार्ड ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, कि आपका रुझान लव मैरिज में, रोमांस करने में, इस तरीके का थोड़ा सा रहता है, लेकिन जब आप इस पर्सन से मिलेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं खुद का नजरिया बदलने के लिए मजबूर होंगे। ओके, मैरिड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा फैमिली आगे बढ़ाने को लेकर प्लानिंग्स वगैरह हो सकती है। मैरिड लाइफ में भी यहाँ पे पार्टनर की तरफ से थोड़े लवी डबी गेस्चर देखने को मिल सकते हैं, इमोशनली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ओके, मोटिवेट कर रहे हैं। 2 कार्ड्स और निकालते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजिकली इंसाइट्स के द्वारा बात करेंगे 15-15 दिन की। योगा मेडिटेशन, 2 कार्ड आए हैं, मेडिटेट करिएगा स्कॉर्पियोस, जितना आप मेडिटेट करोगे ना, जितना आप मेडिटेट करोगे, ओके, वाटर थेरेपीज लोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है, पूरे लाइफ टाइम के लिए बोल रही हूं मैं। ये मूवमेंट 7 नंबर बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लक, जो कि दिखाता है लक, कंफ्यूजन का थोड़ा सा, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ये। हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन, यस, बिना हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन के सिर्फ भाग्य के भरोसे अगर बैठ जाए तो कुछ भी नहीं मिलता है, कि भाग्य भी उनको ही सपोर्ट करता है जो उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी है, कि मैनिफेस्टेशंस भी हमारी तब कंप्लीट होती है जब हम खुद उस एनर्जी को अलाइन करते हैं कि मैं रेडी हूं हर चीज अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, तो वहां पर भी कि तुम मेहनत कर, फिर उसके रिगार्ड तेरे को सब मिलेगा। स्टे फोकस्ड एंड मेक टारगेट्स, विदाउट टारगेट्स
चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़ी सी ढिलाई, आपका ये जो लक इज ऑन योर साइड का मैसेज आ रहा है ना वृश्चिक राशि, ये सब कुछ डिसफेवरेबल कर सकता है। तो इसीलिए मैं कहूंगी स्टे फोकस्ड एंड मेक टारगेट्स। ओके, ओवरसीज की अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारियों में जुट जाइए। ये जैसे कि मैंने कहा, प्लानिंग्स के लिए, एक्सप्लोरेशंस के लिए, लर्निंग के लिए ये महीना आपके लिए बहुत ब्रेक थ्रू रहने वाला है। अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने का ये टाइम पीरियड है। ठीक है, तो अच्छी अच्छी चीजों की तरफ अपना ध्यान लगाइए। ओके, और पेंडिंग टास्क विल स्टार्ट मूविंग। रुके हुए जो भी आपके काम थे वो इस महीने बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, मेक सॉलिड प्लान्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। सॉलिड प्लान्स बनाने पड़ेंगे भाई, जितनी लंबी, जितने बड़े सपने उतना कहते हैं ना कि उतनी बड़ी तैयारी, उतनी मजबूत तैयारी। ओके, कि डेप्थ में घुसना पड़ेगा, ऊपर से बोल के चाह के कुछ नहीं होगा। स्टक एनर्जी एंड मेंटल डिस्टर्बेंस, चूज वन। स्टक एनर्जी को चुन लीजिए, या मतलब कि कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो चूज वन। चूज वन मींस क्या, या तो कंफ्यूजन चुन लीजिए, या तो ये जो लक इज ऑन योर साइड वाला मैसेज आया है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग दिखा रहा है, या तो इसे चुन लीजिए। ठीक है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं, जैसे कि अगर आप री मैरिज या फिर री रिलेशन किसी के साथ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे की चीजें आपको खींच रही है, उन चीजों को आप ऐड करके, रिलेट करके भांप रहे हैं। अगर फिर से ऐसा हुआ तो, ये भी ऐसा निकला तो, ये भी ऐसी निकली तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको किसी से किसी का कंपेयरिंग नहीं करना है, ना तो अच्छे में और ना तो बुरे में। ओके, जो है उस टाइम को अभी जिए। कंफ्यूजन इन माइंड दिखा रहा है, अनेबल टू मेक एनी डिसीजन। यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड यही बता रहा है, इमोशनली कहीं ना कहीं, जहां पे ही इमोशनल चीजें आएंगी वहां पर आप डिसीजन नहीं बना पाएंगे इस महीने। तो आपको यही कहूंगी कि स्मार्टली हैंडल कीजिए चीजों को, और इमोशंस को अपने ऊपर, इतनी अच्छी एनर्जी के ऊपर हावी मत होने दीजिए। ठीक है, जो चीजें आपको लग रहा है अभी मेरे बस में नहीं है, वहां पे एक ही बात कहूंगी, गोइंग विद द फ्लो। एंड जो ये थंडर बोल्ट की एनर्जी आई है ना, इसके नीचे देखिए चेंज का कार्ड आया है, चेंज का कार्ड आया है। ओके, ये टाइम है खुद से खुद के मिलने का, टोटलिटी का, अपने आप में संपन्नता, परिपूर्णता फील करने का। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 नंबर भी चेंज को दिखाता है। ठीक है, और इसके ठीक ऊपर ये चेंज का ही कार्ड आया है। अगर इस कार्ड को अगर आप देखें तो यहाँ पर भी देखिए यिंग यांग का नंबर है, कि इस टाइम पे क्या है, यिंग यांग का यहाँ पर भी है। देखिए यिंग यांग एनर्जी कहते हैं इसे भी, कि ये यिंग यांग कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम को दिखाता है। ओके, और यही यिंग यांग ये भी दिखा रहा है स्कॉर्पियो, कि ये है अपने आप में परिपूर्णता, कि अब तक आपने जो खुशियां बाहर ढूंढी है, बाहर के लोगों में ढूंढी है, ठीक है, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, ये एक समय ऐसा आ रहा है आपकी लाइफ में, मार्च का महीना, जहां पे वो परिपूर्णता आपको अपने अंदर ढूंढनी है। यात्रा अंदर की होगी, जर्नी विद इन। ओके, अब यहाँ पर हम आपके एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी एंड असेट्स की बात करें, सबसे पहले 1 से 15 मार्च की बात करते हैं, तो किसी पुरानी संपत्ति या टैक्स से जुड़ा मामला सामने आ सकता है। कारोबार की बात करें, पार्टनरशिप में सावधानी रखें, अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। नौकरी वालों की बात करें, ऑफिस में छुपे विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। गोपनीय जानकारी शेयर करने से बचे। ठीक है, ये वही लोग होंगे जिन पे एक टाइम पे आपने बहुत भरोसा किए थे, बहुत शेयर किए थे सीक्रेट्स। तो इसीलिए कहते हैं पैसों के मामले में, फाइनेंस के मामले में ना भाई सगा तो दोस्त पे कैसे विश्वास कर लेते हैं, कलीग्स पे कैसे विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, और ये बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो मतलब सोच के ही ये कहावतें बनी है, ऐसे ही तो किताबी कहानियां नहीं है। ठीक है, शिक्षा फोकस में कमी हो सकती है, रिसर्च और गहराई वाले विषयों में रुचि और भी ज्यादा बढ़ेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें स्कॉर्पियोस, मानसिक थकावट, नींद की कमी, हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटीज है। तो ध्यान और योग आपको लाभ देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि यहाँ पे 2 कार्ड है जो ध्यान और योग को दिखा रहा है। ठीक है ना, ये देखिए, तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सबको बैलेंस करेगा ये। यहाँ पे अब हम वैवाहिक जीवन की बात करें, 1 से 15 मार्च की, ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर मनमुटाव होने के चांसेस है। धैर्य और समझदारी से सब कुछ डील की जा सकती है। ठीक है, प्रेम जीवन भावनात्मक उतार चढ़ाव रहेगा। शक और पॉजिटिवनेस रिश्ते में तनाव ला सकती है। एक्स की याद या अचानक संपर्क की संभावनाएं।
अब यहाँ पर बात करेंगे हम 16 से 31 मार्च की। यह समय परिवर्तन और स्थिरता दोनों लेकर आएगा। सभी ज़ोडिएक साइन में मैंने अभी तक बताया है 1 to 15 मार्च के मुकाबले 16 to 31 मार्च ज्यादा अच्छा रहेगा सबका। तो प्रेम जीवन की बात करते हैं। जो रिश्ता ऑलरेडी कमजोर है, जिसकी बुनियाद कमजोर है, वह इन दिनों खत्म हो सकता है, लेकिन सच्चा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। सिंगल लोगों को गंभीर प्रस्ताव मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें, जीवन साथी के साथ गहरी बातचीत, पुराने मुद्दे सुलझ सकते हैं। स्वास्थ्य में अगर पहले के 15 दिन थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, इन सब पे ध्यान दिया जाए तो 16 से 31 मार्च की स्थिति में बेहतर है। ओके, नियमित दिनचर्या अपनाएं, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल बनाएं, जिसमें डाइट का भी आपको ध्यान रखना है, वाटर इनटेक का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उससे सब कुछ ठीक रहेगा। शिक्षा की बात करें, प्रतियोगी परीक्षा वालों के लिए बेहतर समय, फोकस वापिस आएगा। ओके, नौकरी की बात करें, नई जिम्मेदारी या स्थान परिवर्तन के संकेत, आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा। तभी मैंने कहा कि देखिए बोझ हो सकता है आपके ऊपर, लेकिन 16 से 31 में उसके रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। घर बदलने का या फिर नया मकान लेने का विचार बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। तो आर्थिक स्थिरता और मानसिक स्पष्टता 16 से 31 मार्च में बहुत ज्यादा रहेगी। और बस रिश्तों को अहंकार, ईगो क्लैशेस की वजह से नुकसान पहुंच सकता है, तो उस तरफ आपको ध्यान रखना है। तो आपके लिए सच्चाई और परिवर्तन का समय है। जो छुपा हुआ था वह सामने आएगा। अब आपको बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने कहा क्रिएटर की भूमिका में आप रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग वृश्चिक राशि। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।